जुल्म का बदला। एक चालाक गरीब। एक बार की बात है कि एक रियासत में एक बहुत ही जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि उसका खजाना हमेशा भरा रहे, चाहे जनता भूखी ही क्यों न मर जाए। हर सुबह उसके वजीर उसके सामने हाजिर होते और वह सख्त लहजे में कहता, आज भी और पैसे चाहिए। लोगों से हर हाल में टैक्स वसूलो। जो इनकार करे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। वजीर हर रोज बाजार जाते, लोगों के घर और दुकानें चेक करते और कहना शुरू कर देते, बादशाह सलामत को पैसे चाहिए वरना नतीजा बुरा होगा। लोग मजबूर होकर अपने घर का सामान बेचते, कुछ कर्ज लेते और कुछ अपना बचा खुचा सोना उठाकर दे देते। मगर उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो खामोश होकर जुल्म सह रहे थे, लेकिन दिल से बादशाह के खिलाफ थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था मिठू। वह एक चालाक, तेज दिमाग लेकिन गरीब शख्स था। उसकी बीवी नसीबो रोज घबराकर कहती, मिठू अगर बादशाह यहाँ भी आ गया तो हमारे पास देने को कुछ नहीं, न पैसे हैं न सामान। मिट्ठू ने सोचा कि अगर वह बादशाह के सिस्टम का हिस्सा बनकर अंदर से कुछ करे तो जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन वह दरबार गया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, गांव वाले मुझसे डरते हैं, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैं हर किसी से आसानी से पैसे ले आऊंगा। बादशाह ने सोचा कि अगर यह काम करता है तो अच्छा है, वरना नुकसान इसका होगा। उसने मिठू को नौकरी दे दी। अगले दिन से मिठू बाजार जाने लगा, लोगों से पैसे वसूल करता और कहता, आज बादशाह ने तुम्हारा नाम लिया है, अगर पैसे नहीं दिए तो मुश्किल हो जाएगी। लोग डरे हुए थे, इसलिए पैसे देते रहे। मगर मिठू ने चालाकी यह की कि हर दिन जो पैसे मिलते उसका आधा हिस्सा छुपाकर अपने घर ले जाता और आधा बादशाह को दे देता। धीरे धीरे उसका घर चमकने लगा, नए कपड़े, अच्छा खाना, नसीबों के कानों में बालियां और बच्चे मजे में। गांव वाले हैरान थे कि यह तो पहले हमारे जैसा था, अब इतना अमीर कैसे हो गया। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक और आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। वह अपने बच्चों के लिए रोज मजदूरी करता, किसी तरह गुजारा चलाता था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अगर यह मिट्ठू मेरे पास पैसे लेने आया तो क्या दूंगा, अगर दे दिए तो घर का कुछ नहीं बचेगा। बीवी ने तसल्ली दी कि अल्लाह सब ठीक करेगा। मगर अगले ही दिन मिट्ठू उसके दरवाजे पर आ गया। उसने कहा, बादशाह का हुक्म है, पैसे दो। बिट्टू ने गुस्से में कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मिट्ठू वापस जाकर बादशाह को सब कुछ बता दिया। बादशाह गुस्से में आकर खुद वज़ीरों और सिपाहियों के साथ उस गांव की तरफ रवाना हुआ और बिट्टू के घर पर चढ़ाई कर दी। उसे मार पीट कर उसका छोटा सा काम भी बंद करवा दिया। अब लोगों में और ज्यादा डर फैल गया। लेकिन इस बीच बादशाह ने महसूस किया कि अब पैसे कम आने लगे हैं। उसने वज़ीरों से कहा कि मिट्ठू पर नजर रखो। एक रात वजीर छुपके से मिट्ठू के घर गए और देखा कि वह पैसे छुपा रहा है। अगले दिन जब मिट्ठू पैसे लेकर आया तो वजीरों ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। बादशाह ने गुस्से में मिट्ठू की सबके सामने पिटाई की और उसे दरबार से निकाल दिया। जब मिट्ठू घर आया तो उसने नसीबों को सब कुछ बताया। नसीबों ने कहा, मैं पहले ही कह रही थी, लेकिन तुम्हें पैसों का लालच था। नसीबों ने अपनी नानी से सीखा हुआ काला जादू निकाला और एक रात मंत्र पढ़कर बादशाह को गाय और वज़ीरों को छोटी छोटी चिड़ियों में बदल दिया और उन सबको जंगल की एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। अब मिठू ने सोचा कि अब तो रास्ता साफ है। उसने गांव में फिर से पैसे वसूल करना शुरू कर दिया, मगर इस बार सिर्फ अपने लिए। लोग बहुत परेशान हो गए। पहले बादशाह का जुल्म था, अब मिट्ठू का। एक दिन काम करते करते मिट्ठू उसी जंगल में गया और गुफा के अंदर से आवाज आई, मिट्ठू, हमें आजाद करो। बादशाह ने कहा, गुफा के एक कोने में एक छड़ी रखी है, अगर तुम उसे ले आओ तो हम दोबारा इंसान बन जाएंगे। मिट्ठू ने लालच में आकर छड़ी उठा ली
और जैसे ही उसने उसे घुमाया, बादशाह और वजीर फिर से इंसान बन गए। बादशाह ने तुरंत छड़ी उठाई और कहा, जिसने रियाया को धोखा दिया उसका यही अंजाम होता है। उसने मिट्ठू को बंदर में बदल दिया और उसी गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उसके बाद बादशाह वापस गया और सब लोगों से माफी मांगी। बिट्टू से इज्जत से मुलाकात की और सबके सामने ऐलान किया, आज से किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई जुल्म नहीं होगा। गांव में खुशी छा गई, लोगों के चेहरे रोशन हो गए और रियासत में हमेशा के लिए अमन कायम हो गया।